नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास में हम एक फिर ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर आपको बोलना होगा, क्योंकि बड़ बोले नेता ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे लोगों को बोलना मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, हमारी देश के राजधानी की राज्य की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो कि खुद तो 1200 रुपए का टॉयलेट पेपर यूज करती है, 2700 रुपए का चाय पिलाती है वीआईपी को, प्रधानमंत्री 7,500 रुपए का एक थाली खाना खिलाते हैं, लेकिन शीला दीक्षित कहती है कि 600 रुपए में 5 लोगों का परिवार चल सकता है पूरे महीने, अर्थात 20 रुपए 5 लोगों के परिवार को एक दिन को, अर्थात एक व्यक्ति को 4 रुपए एक दिन को। शीला का यह कैलकुलेशन अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह ने दिया है या किसने दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भरोसा हो गया है कि हमारे देश के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, या फिर सत्ता की नशा इतनी चढ़ गई है कि उनको सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। वैसे तो कोई शराबी भी ये नहीं कहेगा कि 4 रुपए में खाना मिलता है, लेकिन सत्ता की नशा इतनी ज्यादा है कि किसी बेवड़े से भी ज्यादा उल्टी बातें सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं। जी हां, पहले मोंटेक सिंह आहूवालिया, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 32 रुपए में शहरी लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, 28 रुपए में ग्रामीण कर सकते हैं। दोनों के बीच 4 रुपए का अंतर था, लेकिन शीला ने तो केवल 4 रुपए में एक दिन निकालने की बात, वो भी दुनिया के महंगे शहरों में शुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। वैसे तो ऐसे बेतुके बयान पर कार्यक्रम किया जाए ना जाए, ये मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक ऐतिहासिक वाक्य को भी शीला दीक्षित ने पार किया है। वो ऐतिहासिक वाक्य है एक विदेश के रानी का। जब उसको लोग ब्रेड मांगने गए, जब रोटी मांगने गए, तो उसने कहा कि अगर ब्रेड नहीं मिलता तो केक खाओ। यह ऐतिहासिक वाक्य दुनिया में आज भी सत्ताधारियों की मस्ती बयां करने के लिए यूज होता है। शीला ने उसको भी पीछे छोड़ा है, इसलिए हमने सोचा कि ऐतिहासिक गलती के ऊपर अगर कार्यक्रम नहीं करेंगे तो तब कब करेंगे, और खास करके तब जब इतना होने के बावजूद भी विपक्ष कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, मीडिया कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, आम आदमी की पार्टी कोई खास नहीं बोल रही है, देश के आम आदमी भी चुप है और शायद अमीर मुगाम्बो की तरह हंसकर खुश रहे होंगे। इसलिए हमने सोचा कि इस देश के असली मालिक क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर, उनको पूछे और बिंदास बोल में ये सवाल लेकर आए कि क्या शीला के इस ढाबे के रेट से आप क्या कहना चाहते हैं। आइए पहले आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे में। भारत की गरीबी रेखा हमेशा से ही बड़ी बहस का विषय रही है, पर यह बहस आज अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं तक ही सीमित नहीं है। आज के इस बदलते राजनीतिक दौर में हर कोई अपना पैमाना बनाने में लगा है, और इस बार सामने आई है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। 600 रुपए में 5 लोगों के एक परिवार का एक महीने के लिए दाल रोटी का इंतजाम आराम से हो सकता है। आप भले ही ये माने न माने, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के हिसाब से ऐसा संभव है। गरीबी के खिलाफ जंग की सरकारी योजना का दम मंजिल पर पहुंचने के पहले ही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। इसलिए गरीब परिवार के महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 600 रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत अन्नश्री योजना के लिए कैश सब्सिडीज ट्रांसफर स्कीम के रूप में की गई है। इस योजना को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लॉन्च किया है। अब सवाल है कि क्या इस देश का गरीब सिर्फ संख्या मात्र के लिए है, जो अपने वजूद को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ताजुब इसलिए भी है कि तकरीबन 15% लोग अमीर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। देश में तकरीबन 30% लोग मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं और बचे हुए 55% लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि गरीब परिवार के लोगों को 600 रुपए में कम से कम दाल, चावल और गेहूं तो मिल ही सकता है। मगर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ दाल, चावल और गेहूं मात्र से ही गरीब परिवार का आहार पूरा हो जाएगा? क्या उसे खाना तैयार करने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ दूध, तेल, सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो एक दिन में सिर्फ 4 रुपया बैठता है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में रहने वाले किसी आदमी का पेट सिर्फ 4 रुपए में भर सकता है? मतलब साफ है कि दिल्ली क्या देश और दुनिया के किसी भी कोने में 4 रुपए में पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली में ऐसा संभव है। गरीबों के मजाक उड़ाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले खुद योजना आयोग भी ऐसे बेतुके आंकड़ों को सही ठहरा चुका है, जिसमें गांव में रहने वाले गरीब परिवार के लिए 28 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपए एक दिन के लिए निर्धारित की गई थी।
योजना आयोग द्वारा शौचालयों की मरम्मत के नाम पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए। आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने 2011 के मई और अक्टूबर के बीच विदेश यात्रा पर रोजाना 2,02,000 रुपए खर्च किए, जो उस समय काफी विवादित भी रहा था। मगर अब शीला का हिसाब तो योजना आयोग के उस आंकड़े को भी झुठला रहा है। तो ऐसे में आप भी यही कहेंगे कि ये दिल्ली के गरीबों का मजाक नहीं तो और क्या है। और ये केवल मजाक नहीं है, ये तो तमाचे से भी बदतर है, और ऐसा जवाब तमाचे के साथ ही दिया जा सकता है। इसलिए आज आपको बेखौफ होकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के नशा में चूर हमारे देश के मदमस्त नेताओं की नींद उड़ जाए और उनको जमीन पर वास्तव में क्या चल रहा है ये पता चले। आइए आपके कॉल लेते हैं। आज हमने किसी भी पार्टी के किसी नेताओं को नहीं बुलाया इस कार्यक्रम में, इसलिए कि आप अपनी बात को बेरोक-टोक ज्यादा से ज्यादा समय कह सकें। पहले कॉलर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए भाई, आपके चैनल से काफी टाइम से जुड़े हैं। हाँ। और आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये जो गरीब जनता के साथ अभद्र व्यवहार जो किया है कि 4 रुपए रोज में खाना खा सकता कोई आदमी, इनका 400 रुपये में नाश्ता भी नहीं हो सकता एक दिन का, सुबह सुबह का। तो ये गरीब जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। और वैसे जो दिल्ली के अंदर अगर गरीबी देखें तो दिल्ली में तो गरीबी का तो काम है ही नहीं कहीं पे। और जितनी भी हमारी ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, इनमें आप सर्वे करवा के देखो, बीपीएल कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, और इतना जो है उनमें टेलीविजन, एसी, फ्रिज तक भी लगे हुए हैं। तो मतलब ठीक है, गरीबी रेखा तो हिंदुस्तान गरीबी रेखा पे चल रहा है, लेकिन इतना जो है 4 रुपये का तो सता आती नहीं ना कहीं भी। और ये दिल्ली में नहीं, दुनिया में शायद कहीं नहीं आती है। नहीं, दुनिया में क्या 4 रुपए में तो ये चूहे मारने का जहर भी नहीं मिलता। बिल्कुल। वो भी 10 रुपए का पैकेट मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को कि घोषणा जो की है ये गलत की है और इसको जो है ठीक नहीं है ये। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेंद्र जी। बोलिए। हेलो, नमस्कार चौहान जी। हाँ हाँ नमस्कार चौहान जी, मैं संजय बोल रहा हूँ जौनपुर उत्तर प्रदेश से। हाँ। मैं एक चीज यह बताना चाहता हूँ कि इनकी बोलने की जो मानसिकता है उसकी पृष्ठभूमि जो है शीला दीक्षित की, वह 1920 के प्रारंभ से जो पावर ऑफ ट्रांसफर का जो एक प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जो हमें देश की आजादी ट्रांसफर ऑफ द पावर एग्रीमेंट के तहत मिली, जो बोला जाता है, एक झूठ बोला जाता है कि हमको आजादी मिल गई, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ द पावर एग्रीमेंट के तहत आजादी मिली और जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्धबंदी के रूप में इंग्लैंड को सौंप दिया जाएगा। और बिल्कुल, धन्यवाद। झूठ बोलने का ये सरकार का तरीका तब से आया है और अब तो इन्होंने ब्रिटिशों को भी मात कर दी है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। हाँ जी। हाँ, क्या कहेंगे? सर एक परिवार का जो अपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिया है, 600 रुपये में एक परिवार कैसे गुजारा कर सकता है? 4 रुपए जो रोज आना एक आदमी के लिए कैसे पूरा हो सकता है सर, जितनी महंगाई में? ये तो एक बहुत ही घटिया गरीबों के साथ मजाक किया इन्होंने। बिल्कुल, ये घटिया मजाक है, तमाचा है, या अपमान है और गरीबों के साथ छलावा नहीं तो और क्या है। जब एक मुख्यमंत्री 3 बार सत्ता में रहती है, सालों से, शीला दीक्षित शायद साल भूल गई होगी, उतने सालों से सरकारी पैसे से खाती है, क्योंकि सरकारी सब्सिडाइज रेट पर मिलने वाले खाने में और बंगले में रहने वाले लोगों को जमीन पर क्या हो रहा है ये शायद पता नहीं चलता। इसका वास्तव उदाहरण अगर सबसे बड़ा कोई हो सकता है तो शीला दीक्षित है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार चौहान जी। बोलिए। नमस्कार चौहान जी। हाँ चौहान जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो दिल्ली में शीला दीक्षित है, ये कांग्रेस की बेटी है, सोनिया गांधी की। इन्होंने बांग्लादेशियों को लाके बसा रखा है यहाँ पे। उनको ये खाना फ्री देती है, उनको बीपीएल कार्ड देती है, वोटर आईडी कार्ड देती है, उनके लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन जो लोकल जनता है यहाँ की, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। खुद खाने की लगी रहती है इन्हें, और दूसरों को थाली भर के दे नहीं सकते ये। बिल्कुल।
नेता, धन्यवाद। नेता तो 2.25 लाख करोड़ रुपए खा जाते हैं और कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए खाते हैं। डकारते नहीं, आम आदमी को 4 रुपए में जीने के लिए बोलते हैं। ये कैसा मजाक है, कितना बेहुदा हरकत है। अगर इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलोगे तो किसके खिलाफ खोलोगे, कब बोलोगे? अब तो सीमा लांघ चुकी है, अब सब कुछ लूट चुका है, अब आपके पेट पर लात मारी जा रही है और फिर भी आप चुप है। फोन उठाइए, कॉल करिए, आपने बात को कहिए और शीला को सुनाइए। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, आप सुधार जगह से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं उनसे बात करनी मेरे को। आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नाल में हूँ सर।